नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट के लिए हम देख रहे थे इतिहास। दोस्तों, इतिहास की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी। इतिहास की प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही थी टॉपिक के अनुसार, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा आमेर रियासत, जिनमें सिर्फ हमें पढ़ना है मानसिंह को। और अगर मानसिंह से हम क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो 20 से 22 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। इससे अच्छा है कि जो आजकल एग्जाम हो रहे हैं, जो सिलेबस है उसके अदर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम आमेर रियासत से रिलेटेड जो टॉप क्वेश्चन है वो साथ में देख लें, और साथ में हमारे मानसिंह से रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, तो इस क्लास के अंदर 99 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने में लेकर आया हूं। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी साथियों को जानकारी दे दूं कि अगर आप क्लासें अटेंड करना चाहते हैं इतिहास की थ्योरी की सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से कर सकते हैं। फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, रही बात अगर अदर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या नोट्स चाहिए, तो नोट्सों के लिए आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करना होगा, स्टोर में जाना होगा, वहां पर सभी नोट्स है। और अदर जानकारी के लिए आप यहां पर नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, यहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। दोस्तों, मुगल बादशाह अहमद शाह ने किस शासक को रणथंबोर दुर्ग सौंपा था? दोस्तों, मुगल बादशाह थे अहमद शाह, जिन्होंने रणथंबोर दुर्ग सौंपा था। और किसको सौंपा था? दोस्तों, माधो सिंह प्रथम को। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है माधो सिंह प्रथम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से ये रह सकता है। माधो सिंह प्रथम को सौंपा था कौन सा दुर्ग? रणथंबोर का दुर्ग। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मानपुर के युद्ध 1748 ईस्वी में सवाई ईश्वरी सिंह ने किस शासक को पराजित किया था? मानपुर के युद्ध की बात हो रही है यहां पे। मानपुर का युद्ध होता है जिसके अंदर सवाई ईश्वरी सिंह है, वो किसको पराजित करते हैं? यहां पे सीधा क्वेश्चन याद रखिए, मानपुर का युद्ध हुआ कब था? दोस्तों, ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके लिए बनकर आ सकता है, तो इसको भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। दोस्तों, मानपुर का युद्ध 1748 ईस्वी में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों ये। और इसके अंदर किसको पराजित किया था? इसके अंदर अहमद शाह अब्दाली को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली को यहां पर पराजित किया था। दोस्तों, कहां का युद्ध है ये? मानपुर का युद्ध है। 1748 ईस्वी के अंदर यह युद्ध होता है। यहां पर ईश्वरी सिंह के युद्धों की अगर हम बात करते हैं मित्रों, राजमहल का युद्ध, पहला राजमहल का युद्ध होता है। राजमहल का युद्ध कब होता है? 1747 के अंदर राजमहल का जो युद्ध होता है दोस्तों, ये ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य होता है। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें ईश्वरी सिंह क्या होता है? विजयी रहता है। नेक्स्ट युद्ध करते हैं, ये बगरू का युद्ध जो होता है 1748 के अंदर। 1748 के अंदर ये किनके मध्य होता है? सवाई ईश्वरी सिंह और इनके साथ जो माधो सिंह, इनके ही भाई, और मल्हार राव सोलकर जो सिंधिया है, मराठे हैं, उनके मध्य होता है, जिसके अंदर हार कौन जाते हैं? ईश्वरी सिंह हार जाते हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए, किस शासक के काल में जयपुर में हाईकोर्ट व राजस्व मंडल की स्थापना हुई? दोस्तों, किस शासक के काल में? मान सिंह द्वितीय के काल में। ऑप्शन द यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। मान सिंह द्वितीय के काल के अंदर जयपुर के अंदर हाईकोर्ट व राजस्व मंडल की स्थापना है जो की गई थी। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मान सिंह के भाई माधो सिंह के आश्रय में पुंडरीक विठल ने किस ग्रंथ की रचना की थी? दोस्तों, किस ग्रंथ की रचना की थी भाई यानी माधो सिंह के आश्रय में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। राग मंजरी, धुनी प्रकाश, राग चंद्रोदय, उपर्युक्त सभी ग्रंथों की। द ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंटवाड़ा का युद्ध। जो बंटवाड़ा का युद्ध है मित्रों, बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया था? बात किस युद्ध की हो रही है? बंटवाड़ा के युद्ध की हो रही है। किन किन के मध्य बंटवाड़ा का युद्ध होता है, जो कब हुआ था? 1761 ईस्वी के अंदर हुआ था। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों ये।
तो देखिए बंटवाड़े के युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो यह लड़ा गया था सवाई माधो सिंह व शत्रुसाल हाड़ा के मध्य। सवाई माधो सिंह व शत्रुसाल हाड़ा के मध्य। ये रहा सवाई माधो सिंह व शत्रुसाल हाड़ा के मध्य। ये शत्रुसाल कहां के थे? कोटा के शासक थे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। इसके अंदर जो है माधो सिंह क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। अगले क्वेश्चन, ये बंटवाड़ा है कहां पर? बंटवाड़ा का युद्ध कहां पर? बंटवाड़ा कहां पर है? कोटा में है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके क्वेश्चन नंबर 6। जयपुर में पेयजल की व्यवस्था के लिए रामगढ़ बांध का निर्माण किस शासक ने करवाया था? रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया था सवाई राम सिंह द्वितीय ने। सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7। जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी? मीनाकारी कला की बात हो रही है कि जो जयपुर में मीनाकारी आती है वो मानसिंह कहां से लेकर आते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। बताइए मीनाकारी की कला मानसिंह कहां से लेकर आए थे? सीधा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। लाहौर से। कहां से लेकर आए थे? लाहौर से लेकर आए थे। मित्रों मानसिंह आ गया और मानसिंह प्रथम के बारे में ही हमें क्या करना है? अध्ययन करना है दोस्तों। तो चलिए मानसिंह के बारे में थोड़ी जानकारी मैं यहां पे दे दूं आपको, जिससे आगे हमारे जो भी क्वेश्चन आए उनके आप तुरंत आंसर देते जाए। मानसिंह के जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म कब हुआ था? 1550 ईस्वी के अंदर। कहां पर? मौजमाबाद में। मौजमाबाद के अंदर। यह मौजमाबाद कहां पर पड़ता है दोस्तों? मौजमाबाद जयपुर में ही है। कहां पर है? जयपुर के अंदर। मौजमाबाद जयपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता की अगर हम बात करते हैं, पिता का नाम क्या था? भगवंत दास। पिता का नाम क्या था? भगवंत दास इनके पिता का नाम था। यह याद रखना आपको। अब देखिए 1550 में इनका जन्म हुआ और 1562 के अंदर ये कहां पर चले गए हैं? अकबर की सेवा में। अकबर की सेवा में 1562 यानी 12 वर्ष के अल्प आयु में ये अकबर की सेवा में चले गए थे दोस्तों। और बात करते हैं हम कि सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाले शासक है ये। सर्वाधिक लंबे समय तक मान सिंह ने मुगलों की सेवा की थी। यहां पर मान सिंह को देखिए उपाधियां दी गई थी। एक उपाधि थी मिर्जा राजा की। क्या? मिर्जा राजा की भी इनको उपाधि मिली थी। इसके अलावा इनको फरजंद की उपाधि भी मिली थी। कौन सी? फरजंद की उपाधि भी इनको दी गई थी दोस्तों। अब आगे देखिए यहां पर हम अकबर की ये सेवा में चले गए हैं तो अकबर ने इनको 7000 का मनसब दिया था। 7000 का मनसब दोस्तों। जहांगीर ने इसको कम कर दिया था लेकिन अकबर ने इनको कितना दिया था? 7000 का मनसब दिया था। और अकबर के जो 9 रत्न थे, ये 9 रत्नों में क्या थे? शामिल थे दोस्तों। 9 रत्नों में ये शामिल थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अकबर के 9 रत्नों की बात करते हैं तो देखिए बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवंत दास, अरबू रहीम खान ए खाना, तानसेन, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा और हाकिम हुकाम। ये 9 रत्न थे दोस्तों। अब बाकी जानकारी जो है मानसिंह के बारे में अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वहां पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था? तोप के लिए जयपुर के अंदर दूसरा शब्द था अग्निजंतर। क्या था? अग्निजंतर काम में लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, किसकचावा शासक ने रोहतासगढ़ का शिलालेख एवं वृंदावन का अभिलेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया दोस्तों? किस शासक ने करवाया था ये? एक तो देखिए रोहतासगढ़ का शिलालेख, दूसरा है वृंदावन का अभिलेख। ये करवाए थे मान सिंह प्रथम ने। किसने करवाए थे? मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम के अगर हम अभियानों की बात करते हैं कि ये अकबर की सेवा में रहते हुए किन किन अभियानों पर गए, तो सबसे पहले देखिए 1580 के अंदर ये गए थे काबुल अभियान पर। कहां पर गए थे? काबुल अभियान पर ये गए थे, जहां पर 1585 में इनको काबुल का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था दोस्तों। 1587 के अंदर ये कहां पर गए थे? 1587 में ये बिहार का इनको सूबेदार बनाया गया था। कहां का? बिहार का सूबेदार। 1592 ईस्वी में इन्होंने उड़ीसा अभियान पर गए और उड़ीसा का विजय वो प्राप्त की दोस्तों। इनके बाद इनको 1594 के अंदर क्या किया जाता है? बंगाल है उनकी सूबेदारी दी जाती है। बंगाल की सूबेदारी 1594 के अंदर यहां पर दी जाती है। और जब ये बंगाल के सूबेदार रहते हैं उस समय क्या हो जाती है? इनके पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। जब जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो आमेर में आप गए हैं घूमने तो आपने वहां पर देखा होगा
जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर के अंदर है, वो जगत सिंह की याद में ही मान सिंह की पत्नी थी कनकावती, उसने उसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था दोस्तों। इसके अलावा जब ये बंगाल अभियान पर थे तो वहां से ये लेकर आए थे शीला देवी की मूर्ति। शीला देवी का मंदिर कहां पर है, आमेर के अंदर है, जो कछावा वंश की क्या है, आराध्य देवी है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया दोस्तों? किसने किया था, जगन्नाथ ने। किसने किया था, जगन्नाथ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राजा मानसिंह किस शासक के विश्वसनीय जनरल थे? किसके विश्वसनीय थे, अकबर के। तभी तो अकबर ने इनको उपाधियां दी और 7,000 का क्या दिया था, मनसब प्रदान किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सूबा जहां राजा मानसिंह प्रथम ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में काम नहीं किया था, कहां पर काम नहीं किया था दोस्तों, काबुल में सूबेदार इनको यानी 1580 में ये अभियान पर गए थे काबुल, और 1585 में काबुल का सूबेदार इनको बनाया गया था 1585 के अंदर। बिहार का इन्हें सूबेदार 1587 के अंदर बनाया था। गुजरात अभियान यहां पर इनको सूबेदार नहीं बनाया गया, और बंगाल का सूबेदार 1594 के अंदर इनको बनाया गया दोस्तों। तो सही ऑप्शन यहां पे क्या हो गया, आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी दोस्तों? किसके मनसब में कमी थी, राजा मानसिंह है, इनके ही मनसब में जो मनसब है उसमें कमी कर दी थी दोस्तों। जब जहांगीर है वो राजा बनते हैं उस समय दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा, ये कथन किस मराठा सरदार के थे? किसके कथन थे दोस्तों? ये थे महादजी सिंधिया का, महादजी सिंधिया के ये कथन थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, जयपुर को गोल्डन बर्ड यानी सुनहरा पक्षी की संज्ञा किसने दी थी? जयपुर को गोल्डन बर्ड किसने कहा था? एडवर्ड पंचम ने। एडवर्ड पंचम ने कहा था सुनहरा पक्षी, गोल्डन बर्ड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में चलिए, 18वीं शताब्दी में राजपूताना के किस शासक द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयास किए गए थे? 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए थे? सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लुंगा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह की सहायता जोधपुर के किस शासक ने की थी? जो लुंगा का युद्ध होता है उसमें प्रताप सिंह की सहायता कौन करता है दोस्तों? यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि लुंगा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह की सहायता किसने की थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। जो लुंगा नहीं, ये तुंगा होगा, तुंगा का युद्ध, सॉरी तुंगा का युद्ध है दोस्तों। तुंगा का युद्ध हुआ कब था? ये 1787 में हुआ था। ये भी बड़ी बात है आपके लिए। और प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह की इसमें सहायता की थी, वो की थी विजय सिंह ने। किसने की थी? विजय सिंह ने यहां पर सवाई प्रताप सिंह की क्या की थी? सहायता। प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह। विजय सिंह थे जोधपुर के शासक दोस्तों। और यहीं पर इसी युद्ध में, जब तुंगा का युद्ध है, इसी युद्ध के अंदर जब महादजी सिंधिया वर्सेस प्रताप सिंह का युद्ध था, ये तो महादजी सिंधिया है वो पराजित हो जाते हैं, और उन्होंने यहां पर कहा था कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, सवाई प्रताप सिंह की सेना वह महादजी सिंधिया की मराठा सेना के मध्य 1790 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया? 1790 के अंदर देखिए यहां पे सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया की सेना है। सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया की सेना, इनके मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पाटन का युद्ध लड़ा गया था। पाटन कहां पर है? सीकर के अंदर। पाटन का युद्ध 1790 के अंदर। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यहां से एक क्वेश्चन है जो आपके चाहे सेकंड ग्रेड हो, अदर एग्जाम में भी तो कोई क्वेश्चन आ सकता है ना। ये थोड़ी हम मिशन एक सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में भी तो आ सकता है क्वेश्चन। रीट की भी तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे साथी, तो उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। यहां से जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, 1790 में ये युद्ध हुआ है, पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया यानी मराठों के मध्य। अब जो मराठों की सेना है ना, महादजी सिंधिया की जो सेना है, उसके अंदर एक सेनापति था, एक सेनापति था दोस्तों। वो कौन था दोस्तों? डी बोइन था। डी बोइन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। डी बोइन था, ये आपका फ्रांसीसी सेनापति था। ये कहां का था? फ्रांसीसी सेनापति था आपका।
ये रहा दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। इसके अंदर जो प्रताप सिंह है, जो पाटन का युद्ध है, इसमें प्रताप सिंह क्या हो जाता है, हार जाता है। क्या हो जाता है, हार जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन, यहां पर 1790 के बाद मराठों और सवाई प्रताप सिंह के मध्य 1800 ईस्वी में भी युद्ध हुआ है। 1800 ईस्वी के अंदर हुआ था मालपुरा का युद्ध। कौन सा हुआ था, मालपुरा का युद्ध, जिसमें भी प्रताप सिंह क्या हो जाता है, हार जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जयसिंह के अश्वमेव के समय जयसिंह के घोड़े को किस ठिकाने के कुंभाणी राजपूतों ने रोका था दोस्तों। किस ठिकाने के, बांडारेज के ठिकाने के। बांडारेज ठिकाने के जो राजपूत थे, उन्होंने अश्वमेव यज्ञ जो सवाई जयसिंह ने किया था, उसके घोड़े को रोका था दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अकबर ने किस शासक को बंगाल का, उड़ीसा का और बिहार अभियान पर भेजा था। ये किसको भेजा था, ये क्वेश्चन हमने देख लिया है, राजा मानसिंह प्रथम को दोस्तों। वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानसिंह के किस दरबारी कवि ने राजपत्र प्रशस्ति व पवन पश्चिम ग्रंथ की रचना की थी। मानसिंह के किस दरबारी कवि ने राजपत्र प्रशस्ति है वह पवन पश्चिम ग्रंथ है, इसकी रचना की थी दोस्तों। किसने की थी, दलपत राज ने। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 अटेंड कीजिए। जयपुर उत्तराधिकारी युद्ध बगरू में 1748 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ था। बगरू का युद्ध, जो उत्तराधिकारी युद्ध होता है जयपुर के अंदर, उसके अंदर विजयी कौन हुआ था। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके। 1748 ईस्वी की बात हो रही है, बगरू के अंदर युद्ध होता है, जो 1748 में बगरू का युद्ध। अब यह हुआ किनके मध्य था, सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य, इन दोनों के मध्य हुआ था। और इसके अंदर विजयी कौन रहा था दोस्तों, इसके अंदर विजयी कौन रहा था, माधो सिंह। माधो सिंह का समर्थन कौन कर रहा था, मल्हार राव होलकर, यानी जो मराठे है ना, मराठे, वो क्या कर रहे थे, माधो सिंह का समर्थन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने भरतपुर के जाट शासक चूड़ामन का विद्रोह दबाने के लिए किसे भेजा था दोस्तों। किसको भेजा था, सवाई जयसिंह द्वितीय को। सवाई जयसिंह द्वितीय को भेजा था दोस्तों। यह सिंपल सा क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या रह सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है। आधुनिक जयपुर का निर्माता किसको कहते हैं हम, मिर्जा इस्माइल को। मिर्जा इस्माइल को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुकार द्वारा बनाया गया था। जो जयपुर शहर है, इसका जो नक्शा है, यह बनाया था विद्याधर भट्टाचार्य ने। विद्याधर भट्टाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, जयपुर के समीप स्थित सांगानेर की स्थापना। जयपुर के पास ये सांगानेर में एयरपोर्ट है ना, तो उस सांगानेर को किसने स्थापित किया, उसको किसने बसाया दोस्तों, उसको बसाया था सांगा कच्छावा ने। सांगा कच्छावा ने उसको बसाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस मुगल बादशाह ने आमेर को जीतकर इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। आमेर को जीता और आमेर का नाम मोमिनाबाद किस मुगल बादशाह ने रखा दोस्तों। यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने रखा था, बहादुर शाह प्रथम ने। किसने रखा था, बहादुर शाह प्रथम ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जिज मोहम्मद शाही व जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। जिज मोहम्मद शाही व जयसिंह कारिका नामक जो ज्योतिष ग्रंथ है, यह किसके द्वारा रचित है दोस्तों। किसके द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा है, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर के तीसरे शिष्टमंडल का प्रतिनिधि था, कौन था दोस्तों, बताइए दोस्तों। जय मां भैटो, जय मां भैटो, जय मां भैटो। देखिए तीसरा ये भगवंत दास। देख लीजिए क्या उत्तर मिल रहा है आपको यहां से, भगवंत दास। जमाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये चार है जो शिष्टमंडल गए थे। दूसरा शिष्टमंडल आपके रिलेटेड और एग्जाम की दृष्टि, सेकंड ग्रेड की दृष्टि से मान सिंह दूसरे शिष्टमंडल में गए थे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, जयपुर का कौन सा शासक ब्रजनिधि के उपनाम से कविताएं लिखते थे? ब्रजनिधि के उपनाम से कौन लिखता था दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह। कौन लिखता था? सवाई प्रताप सिंह लिखता था। क्वेश्चन नंबर 31 है, कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी के अंदर, अच्छा क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके लिए, 1807 ईस्वी के अंदर होता है गिंगोली का युद्ध दोस्तों। अब देखिए यहां पे कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर गिंगोली का युद्ध हुआ है, तो देखिए इसमें विजय कौन रहा था, ये पूछा क्या गया है। इसके अंदर गिंगोली का जो युद्ध होता है इसमें विजय रहा था जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय रहा था, सवाई जगत सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1803 से 1818 तक इन्होंने शासन है वो किया था। अगला क्वेश्चन है, मानसिंह प्रथम का जन्म 1550 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? कहां पर हुआ था? मौजमाबाद जयपुर में। मौजमाबाद जयपुर के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर में स्थित जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया? कब सम्मिलित किया गया था? जुलाई 2010 में। कब किया गया था? जुलाई 2010 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34, संत दादू दयाल ने वाणी ग्रंथ की रचना किसके काल में की थी? दादू दयाल ने वाणी ग्रंथ है उसकी रचना की थी, तो किसके काल में की थी दोस्तों? मान सिंह के काल में। किसके काल में? मान सिंह के काल में। क्वेश्चन नंबर 35, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी व उनके पुत्र संभाजी को किस कछावा राजकुमार की कैद में रखा था? किस कछावा राजकुमार की कैद में रखा था दोस्तों? राम सिंह की। किसकी कैद में? राम सिंह, शिवाजी और संभाजी को एक ही कैद के अंदर रखा था। अगला क्वेश्चन आ रहा आपका, सवाई प्रताप सिंह ने किसको बुध प्रकाश की उपाधि दी? प्रताप सिंह ने बुध प्रकाश की उपाधि किसको दी थी दोस्तों? किसको? चांद खां को। चांद खां को दी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई जंतर मंतर यानी वेधशाला में सबसे बड़ी कौन सी है? जयपुर की जंतर मंतर, जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ढूंढाड़ के कछावा वंश के शासकों की प्रारंभिक राजधानी, ढूंढाड़ के कछावा वंश के शासक है उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको यहां पर पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आराम से आप इसका है जो उत्तर दे सकते हो। आराम से बताइए, ढूंढाड़ के कछावा राजवंश है उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दौसा थी। दौसा के बाद आमेर, आमेर के बाद जयपुर। सिंपल क्वेश्चन, आराम से इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, जयपुर राज्य पर शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था दोस्तों? कौन था? सवाई मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 की भरमार थी दोस्तों? किस राजा के? सिंपल क्वेश्चन, महाराजा प्रताप सिंह के। महाराजा प्रताप सिंह के दोस्तों। गंधर्व बाईसी जिसे हम कहते हैं, प्रताप बाईसी के जिसे हम नाम से जानते हैं दोस्तों। और जिन यहां इनके ठहरने की जो व्यवस्था थी ना, यह क्वेश्चन बन सकता है, उसको क्या जाता था? गुणीजन खाना। क्या कहा जाता था? गुणीजन खाना कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आ रहा आपके, निम्न में से सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? किसको प्राप्त नहीं था? सवाई जयसिंह का संरक्षण दोस्तों बिहारी को नहीं था। ऑप्शन ए सही रहेगा, विद्याधर भट्टाचार्य, जगन्नाथ और पुंडरीक रत्नाकर, इनको था। क्वेश्चन नंबर 42, किसने यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया था? किसने किया था? सवाई जयसिंह ने। किसने किया था? सवाई जयसिंह ने किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रहा आपका 43, अकबर ने मानसिंह को काबुल का सूबेदार कब नियुक्त किया? अकबर ने मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया, तो काबुल का सूबेदार कब बनाया था? सूबेदार की बात हो रही है, वहां पर यह मत बता देना कि काबुल का सूबेदार हो रही है। काबुल अभियान पर तो 1580 में भेजा था, 5 साल बाद 1585 के अंदर काबुल का सूबेदार मानसिंह को बनाया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह का सेनापति कौन था? जो राजमहल का युद्ध होता है, जो राजमहल का युद्ध होता है उसमें ईश्वरी सिंह का सेनापति कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया दोस्तों। राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह का सेनापति कौन था? हरगोविंद नाटानी था। देखिए राजमहल का युद्ध,
राजमहल का युद्ध हुआ था 1747 के अंदर। 1747 के अंदर दोस्तों देवली टोंक में है राजमहल, ईश्वरी सिंह वर्सेज माधो सिंह के मध्य। ईश्वरी सिंह माधो सिंह, अब ईश्वरी सिंह है ना, ईश्वरी सिंह के साथ इसका सेनापति हरगोविंद नाटानी था, जबकि माधो सिंह के साथ मेवाड़ और मराठा की सेनाएं थी। लेकिन विजय कौन रहा था? ईश्वरी सिंह इसके अंदर विजयी रहा था दोस्तों। अब देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन आगे आ जाएगा, वो त्रिपोलिया बाजार देखा है आपने? इस युद्ध में, यानी जो आपका राजमहल का युद्ध है ना, इसमें जब ईश्वरी सिंह विजय रहे ना, तो इसके उपलक्ष्य के अंदर त्रिपोलिया बाजार में जो इसरलाट है, इसरलाट का निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। अगला क्वेश्चन, जयपुर नगर की नींव किस पंडित द्वारा रखी गई? जयपुर नगर की नींव रखी गई थी पंडित जगन्नाथ के द्वारा। जयपुर की नींव पंडित जगन्नाथ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सवाई प्रताप सिंह ने एक संगीत सम्मेलन का आयोजन कर राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना करवाई। इस ग्रंथ के लेखन में सर्वाधिक योगदान किसका था? किसका था? ब्रजपाल भट्ट का, ब्रजपाल भट्ट का था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, तुंगा का युद्ध कब हुआ? तुंगा का युद्ध कब हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों, बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा क्या है कि तुंगा का जो युद्ध होता है ये कब होता है? ये लूंगा टाइपिंग मिस्टेक पे है। तुंगा का युद्ध कब हुआ ये पूछा गया है। तुंगा कहां पर है? दौसा के अंदर। कहां पर है तुंगा? दौसा में। 1787 में हुआ था, लेकिन 1787 में कब हुआ यह आपसे यहां पर पूछा गया है। तो जुलाई 1787 के अंदर प्रताप सिंह महादजी सिंधिया के मध्य। अगला क्वेश्चन है, सिटी पैलेस यानी राजमहल का वास्तुकार, सिटी पैलेस राजमहल का वास्तुकार कौन था? कौन था दोस्तों? सिटी पैलेस का या राजमहल का जो वास्तुकार है वो था विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य। क्वेश्चन 49, अकबर ने किसे मरियम उजमानी की उपाधि दी? उपाधि दी थी मरियम उजमानी की उपाधि किसको दी थी? हरका बाई को। किसको दी थी? हरका बाई को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, अल्बर्ट हॉल कहां पर स्थित है? अल्बर्ट हॉल कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है मित्रों? जयपुर के अंदर अल्बर्ट हॉल है जो आपका स्थित है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने किस शासक को दक्षिण भारत अभियान भेजकर जहर देकर मरवा दिया दोस्तों? किसको भेजा था औरंगजेब ने दक्षिण भारत अभियान पर? मिर्जा राजा जयसिंह को, और जहर देकर वहां पर मरवा दिया था। यह भी सिंपल सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, मानसिंह प्रथम अकबर के साथ प्रथम सैनिक अभियान पर कहां गए? अकबर के साथ गए थे रणथंबोर अभियान पर। अकबर के साथ कहां पर गए थे? रणथंबोर अभियान पर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पे एक बार इसको देखिए, सही है ये तो। राजमहल यानी टोंक का युद्ध 1747 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? ये क्वेश्चन हमने देख लिया है, ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, हुरडा सम्मेलन की योजना किस शासक ने बनाई थी 1734 ईस्वी के अंदर? किसने बनाई थी? सवाई जयसिंह ने। योजना हुरडा सम्मेलन की सवाई जयसिंह ने बनाई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है, जयसिंह द्वारा बनाए गए ऊंचाई मापने व वायु परीक्षण यंत्र का नाम क्या था? क्या नाम था इनका? ऊंचाई मापने व वायु परीक्षण यंत्र का नाम पूछा है, तो इनका नाम था राम यंत्र। क्या नाम था इनका? राम यंत्र इनका नाम था। सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए है ये दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तराधिकारी युद्ध यानी राजमहल का युद्ध जो 1747 में हुआ, उसमें कौन सा शासक विजयी रहा? राजमहल के युद्ध में कौन सा शासक है जो विजयी रहा था, वो आपको बताना है। तो कौन विजयी रहा था दोस्तों राजमहल के युद्ध में? सिंपल क्वेश्चन, ईश्वरी सिंह। कौन रहा था राजमहल के युद्ध में? ईश्वरी सिंह विजयी रहा था राजमहल के युद्ध में। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है राजमहल का युद्ध, यह पूछा जा सकता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 57, मानसिंह के किस दरबारी कवि ने मानसिंह कृति मुक्तावली ग्रंथ की रचना की थी? मानसिंह के किस दरबारी कवि ने मानसिंह कृति मुक्तावली नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना की? किसने की थी? जगन्नाथ ने। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58,
1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किस शासक को कोटपुतली की जागीर दी थी? किस शासक को दी थी? सवाई राम सिंह द्वितीय को। सवाई राम सिंह द्वितीय को कोटपुतली की जागीर देते हैं 1857 के बाद। अगला क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 59। किसने जयपुर के बारे में कहा कि जयपुर नगर का प्रकोटा मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है? यह कहा था बिशप हेबर ने। किसने कहा था? बिशप हेबर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 60। बेकटपुर गांव बिहार में किस शासक ने भवानी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया? किसने करवाया था? राजा मानसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा मानसिंह ने, क्योंकि मानसिंह ही गए थे अकबर के बनकर वहां पर बिहार अभियान पर 1587 में, तो वहां पर करवाया बेकटपुर गांव के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं जैसे ही, तो क्वेश्चन आता है आपका 61। जंतर मंतर के समय ज्ञात करने का यंत्र क्या है? जंतर मंतर में समय ज्ञात करने का यंत्र क्या है दोस्तों? समय ज्ञात करने का यंत्र क्या है दोस्तों? सम्राट यंत्र। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है। शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने किया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। शाह शुजा के विरुद्ध जो सेना भेजी गई उसका नेतृत्व दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 63। जयपुर के किस शासक के काल में दास प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध तथा समाधि प्रथा पर रोक लगी? किसके समय लगी थी? सवाई राम सिंह द्वितीय के समय। ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 की ओर। किसके दरबार में गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों की मंडली रहती थी? किसके दरबार में? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 65। औरंगजेब के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध में सवाई जयसिंह ने किसकी सहायता की? औरंगजेब के पुत्रों के मध्य जो उत्तराधिकारी युद्ध होता है उसमें जयसिंह ने किसकी मदद की थी? आजम की। किसकी की थी? आजम की मदद की थी। यह सिंपल सा क्वेश्चन है। किसकी मदद की थी? आजम की मदद की थी। अगला क्वेश्चन 66 है। 1857 ईस्वी की क्रांति में जयपुर के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता की थी? किसने की थी दोस्तों? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। सवाई राम सिंह द्वितीय ने, तभी कोटपुतली की जागीर इनको मिली थी। नेक्स्ट है, जयपुर में स्थित जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में स्थित जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था जयगढ़ दुर्ग का निर्माण। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 68। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? किसके स्वागत के लिए? प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए। प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सवाई जयसिंह के समय नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाकर ग्रंथ तैयार करवाया गया था किनके द्वारा? जिज मोहम्मद शाही के द्वारा। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70। जयसिंह द्वारा बनाए गए अक्षांशीय परीक्षण यंत्र का नाम, अक्षांशीय परीक्षण यंत्र का नाम क्या था? जयप्रकाश यंत्र। क्या नाम था? जयप्रकाश यंत्र था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, बगरू जयपुर का युद्ध जो 1748 ईस्वी में हुआ वो किनके मध्य हुआ दोस्तों? किनके मध्य? ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर के दूसरे शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया था? किसने किया था? मान सिंह ने किया था दोस्तों। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, यह था क्रम इनका। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, बब्बर शेर के नाम से किस कच्छावा शासक को जाना जाता है? बब्बर शेर के नाम से किसको जाना जाता है? माधो सिंह द्वितीय को जाना जाता है। ब ऑप्शन रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 74, मानसिंह प्रथम का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। मानसिंह प्रथम का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था दोस्तों? बताना है आपको। मानसिंह प्रथम है, उनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन, बता दीजिए दोस्तों कहां पर हुआ था मानसिंह प्रथम का राज्याभिषेक? पटना बिहार के अंदर, पटना बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है कि शासक के काल में मराठों ने जयपुर में विद्रोह किया तथा कांकोड़ का युद्ध 1759 ईस्वी में किया। उस समय जयपुर का शासक था सवाई माधो सिंह प्रथम। कौन था? सवाई माधो सिंह प्रथम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76,
किस शासक को जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है? जयपुर का बदनाम शासक जगत सिंह द्वितीय। कौन है जयपुर का बदनाम शासक? जगत सिंह द्वितीय है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, किस महारानी ने अपनी आत्मकथा ए प्रिंसेस रिमेंबर्स लिखी? ए प्रिंसेस रिमेंबर्स लिखी थी महारानी गायत्री देवी ने। महारानी गायत्री देवी ने। क्वेश्चन नंबर 78 है, दक्षिण भारत सैन्य अभियान के समय, दक्षिण भारत सैन्य अभियान के समय किस स्थान पर मानसिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है? किस स्थान पर होती है दोस्तों? एलिचपुर के अंदर। कहां पर मृत्यु होती है? एलिचपुर के अंदर। अब बताइए एलिचपुर है कहां पर? यह भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। एलिचपुर महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। मृत्यु कब हुई मानसिंह की? 1614 ईस्वी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है 79, दुल्हे राय ने 1137 ईस्वी में किन्हें हराकर ढूंढाड़ क्षेत्र में कच्छावा वंश की नींव रखी थी? किनको हराया था? बड़ गुर्जरों को हराया था। मीणाओं का आधिपत्य था। मीणाओं ने दुल्हे राय को बुलाया, दुल्हे राय ने बड़ गुर्जरों को हराया और अपना राज्य वहां पर स्थापित कर लिया। क्वेश्चन नंबर 80, पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन किस प्रसिद्ध लेखक ने किया? किसने किया था दोस्तों? मनुची ने किया था। जो पुरंदर की संधि होती है उसका आंखों देखा वर्णन। क्वेश्चन नंबर 81 है कि शासक के काल में जयपुर रियासत में डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई थी? किस शासक के काल में हुई थी? माधो सिंह द्वितीय के काल में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 है, बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबार में रहते थे? बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? किसके दरबार में रहते थे बिहारी दोस्तों? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में। मिर्जा राजा जयसिंह में। जो बिहारी सतसई है ना, इसके अंदर 713 दोहे हैं। 713 दोहे हैं। और यहां पे देखिए जो मिर्जा राजा जयसिंह है ना, प्रत्येक दोहे पर एक एक सोने की असरपी बिहारी को देता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है, ईश्वरी सिंह ने किस विजय के उपलक्ष्य में ईसरलाट यानी सरगा सूली का निर्माण करवाया? क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, मैं क्यों आगे ये क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा। राजमहल युद्ध के बाद। किसके बाद? राजमहल युद्ध में विजय के बाद। क्वेश्चन नंबर 84 है कि शासक ने गया बिहार में महादेव का मंदिर बनाया? गया बिहार कौन गया? मानसिंह गया, तो मानसिंह ने बनवाया। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85, मारवाड़ के अजीत सिंह की पुत्री थी, मारवाड़ के अजीत सिंह की पुत्री थी सूरज कुंवरी का विवाह जयपुर के एक शासक के साथ हुआ था जिनका नाम था सवाई जयसिंह द्वितीय। क्या नाम था? सवाई जयसिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 86, जयपुर के मैदानी बाग व जल निकासी का नक्शा किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? मेलकम स्पीड के द्वारा। मेलकम स्पीड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने सवर सागर ग्रंथ की रचना की थी? सवर सागर ग्रंथ की रचना की थी चांद खां ने। किसने की थी? चांद खां ने दोस्तों। क्वेश्चन 88, जयपुर उत्तराधिकारी में माधो सिंह की सहायता किस मराठा सरदार ने की? किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने। मल्हार राव होलकर ने दोस्तों। क्वेश्चन 89, मानसिंह के किस दरबारी कवि ने मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की? किसने की थी? मुरारी दान ने। किसने की थी? मुरारी दान ने दोस्तों। और अंतिम क्वेश्चन देखिए, ये आपका है, अकबर ने, अभी अंतिम क्या है मित्रों, अभी तो 99 क्वेश्चन है। अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध में किसको अपना मुख्य सेनापति नियुक्त किया था? हल्दीघाटी युद्ध में मुख्य सेनापति कौन था दोस्तों? प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना, और मुख्य सेनापति था राजा मानसिंह। कौन था मित्रों? राजा मानसिंह। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, जयपुर के लिए सर्वप्रथम पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किया था स्टैनले रीड ने। स्टैनले रीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने अश्वमेव यज्ञ करवाया था, इस यज्ञ का पुरोहित कौन था? कौन था? पुंडरीक विट्ठल। कौन था? पुंडरीक विट्ठल था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, 1767 ईस्वी में सवाई माधो सिंह प्रथम व जवाहर सिंह, जो भरतपुर के जाट वंश के शासक थे, के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कौन सा युद्ध हुआ था इनके मध्य? मावला मंडोली का युद्ध। मावला मंडोली का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, माधो सिंह के किस दरबारी कवि ने वागी वैराग्य व गलवा गीत नामक ग्रंथों की रचना की थी? किसने की थी ये? द्वारकानाथ भट्ट ने। द्वारकानाथ भट्ट ने की थी। क्वेश्चन 95 है, किस शासक काल में जयपुर में महाराजा कॉलेज की स्थापना हुई? महाराजा कॉलेज की स्थापना हुई थी सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 96 है, किस शासक के काल में वायसराय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने जयपुर की यात्रा की थी? किसके काल में? सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में की थी। क्वेश्चन 97, प्रताप 25 व रंग चौपड़ नामक ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? सवाई प्रताप सिंह द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, किस कच्छावा शासक ने मराठों का कत्लेआम करवाया? मराठों का कत्लेआम करवाया था सवाई माधो सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने दोस्तों। और यह रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। जयपुर में प्रथम संग्रहालय की स्थापना किस शासक के काल में हुई? प्रथम संग्रहालय की स्थापना सवाई राम सिंह के काल में हुई थी। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और साथ में यह भी बता दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। यहां पर जो भी साथी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे साथ पर्सनली रूप से जुड़ना चाहते हैं, वो नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर फॉलो करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।